आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर ग्वालियर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्वालियर के बिठौली गांव में तिगरा रोड पर शासकीय वन विभाग की जमीन पर दबंग लोग खेती कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह शासकीय वन विभाग की भूमि है, जहां पर इस समय दबंग अपनी फसल उगाने का काम कर रहे हैं और इस पर पूर्ण रूप से कब्जा भी हो चुका है। लगभग 100 बीघा जमीन बताई जा रही है, जिसको लेकर बिठौली गांव के समाज सेवी टीनू बघेल भी पिछले कई सालों से हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जिसको लेकर 21 अप्रैल को ग्वालियर खंडपीठ उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी कर दिया है कि इससे वन विभाग की जमीन को मुक्त कराया जाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। जिसको लेकर आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में टीनू बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर में हूँ, जहाँ पर ग्वालियर में आज मैं तिगरा रोड पर हूँ और तिगरा रोड पर लगभग 100 बीघा जमीन जो है इस समय दबंगों ने उस पर अतिक्रमण कर फॉरेस्ट विभाग की जमीन है। इसको लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है और हाई कोर्ट का आदेश भी हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी ना तो वन विभाग और ना ही जिला कलेक्टर द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। अब और इस संबंध में पिछले कई महीनों से लगातार शासकीय प्रशासकों के दरवाजे पर दस्तक देने वाले इस जमीन को मुक्त कराने के लिए इस क्षेत्र के समाज सेवियों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है टीनू सिंह बघेल। क्या मामला है? पूरा ये मामला है कि हमारे गांव के कुछ दबंग लोग हैं, उनने कम से कम वन विभाग की जमीन पर 100 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। खेतीबाड़ी करते हैं और कोई भी जानवर आ जाता है, तो सुगर है, खरगोश है, उसकी शिकार भी करती हैं वो। उसी ज़मीन में जंगलात में, जंगल की ज़मीन में तो जानवर आते ही हैं, तो उसका शिकार भी कर लेते हैं। अभी शिकार भी करते हैं और उसको, और कोई गैया वगैरह आते हैं तो सबको, पशुओं को भगाते हैं डंडों से, पीट कर से। कोई भी पशु आया, बकरी, गैया, भैंसें वगैरह जो कुछ भी आ जाते तो भगा देते हैं, बिल्कुल आने नहीं देते हैं। उस पर हमने कही थी जी वन विभाग की ज़मीन है, इसमें पशु चरने के लिए है। उन्होंने बोली थी कि हमने ये ज़मीन जोती है, हमने पैसे दिए हैं, वन विभाग के अधिकारियों को पैसे दिए हैं, जब जोती है हमने जी, अब हम चरने नहीं देंगे इसमें किसी को, अब उस पर हमारा कब्जा है। तो हमने कही ठीक है, तुम्हारा कब्जा है, तो हमने लेके ऐसे हमारे जानवर चरने के लिए बहुत परेशान है हम लोग, सब जने पूरे गांव के ही परेशान है जानवरों के लिए। वो जगह ही नहीं बची, अब पूरे जंगल में जोत दी है तो जानवर कहाँ चरेंगे, गैया वगैरह। तो हमने कही कि कोर्ट में 5 फरवरी 2024 को मैंने कोर्ट में केस लगाया। वन विभाग की ज़मीन के नंबर लगाए, सब रेजी के कौन से नंबर में जुत रही हैं। उसके बावजूद कोर्ट में 5 फरवरी को केस चालू किया है मैंने। 21 या 23 अप्रैल को ऑर्डर हो गया है कलेक्टर साहब के लिए, कस्टरवेतर साहब के लिए, तहसीलदार साहब के लिए कि ये ज़मीन को देखा जाए। ऑर्डर हुआ है कोर्ट से, वो ऑर्डर मेरे पास है, जरा मेरे पास है अभी ऑर्डर। ये ऑर्डर है कि उसको देखा जाए और हटाई जाए ये ज़मीन। पर आज अप्रैल से ऑर्डर हुआ, 21 अप्रैल से लगभग तो आज तक कोई नहीं आया है उसको हटाने के लिए। इतनी दमंगी है, इतना पावरफुल आदमी है वो। तो इस गांव से आप ही इसका केस लड़ रहे हैं मुक्त कराने के लिए? हाँ, मैं केस लड़ रहा हूँ और पूरे गांव के फेवर से ही लड़ रहा हूँ मैं जी। तो कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है? कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है हटाने का, पर कोई अधिकारी ने नहीं सुनी। मैंने कलेक्टर साहब के पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप किया है, ज़मीन की भी बारे में जो ऑर्डर भी किया है कि इस पर कोई कार्रवाई हो तो बताइए। मुख्यमंत्री जी ने अभी ऑर्डर किया है कि सरकारी ज़मीन मुक्त कराई जाएगी, पशु चरेंगे उसमें। मैंने ये भी भेजा है व्हाट्सअप पे, पर कोई जवाब नहीं आया है। DOO साहब के लिए फ़ोन लगाया है तो उन्होंने बोली कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट निर्णय करेगा वो हम करेंगे। अब कोर्ट ने निर्णय कर लिया है, फिर भी DOO साहब ने कुछ नहीं किया है। कोर्ट ने कब आदेश जारी कर दिया? ये आदेश जारी है, ये लिखिए तारीख भाई साहब, 21 तारीख है
और चौथा महीना है अप्रैल को 2024 को ऑर्डर हो चुका है। और उसमें मंदिर बने हैं, मंदिर की भी जगह ऊपर आ रहा है वो बिल्कुल भी, और आगे बढ़ी रहा है वो, कम से कम 100 बीघा है अभी और आगे बढ़ी रहा है वो ज़मीन के। अब हमारे पशु कहाँ चरेंगे, हमारे जानवर लोग जो गैया है, भैंसें हैं, बकरियाँ, ये कहाँ चरेंगी। अगर हम कुछ कहते हैं तो वो दबंग लोग हैं, हाथापाइयों पे आ जाते हैं और उन पे मर्डर भी है। उन लोगों पे मर्डर भी हैं, 3 मर्डर करे बैठे हैं अभी। तो उनसे थोड़े गांव के डरे से भी लोग रहते हैं, उनसे भयभीत हैं उनसे सब। तो इसलिए किसी ने हिम्मत नहीं करी, पर हिम्मत गाँव वाले ने, सब लोगों ने मेरे को हिम्मत जुटाई। जब हिम्मत जुटा के मैंने कोर्ट में केस डाला है, और आज भी वो भी धमकी दे रहे हैं कि कोर्ट से केस वापस ले लो, नहीं तेरे लिए खतरा है। ये भी धमकी दे रहे हैं, पर मैंने अभी लिया नहीं है कोर्ट से केस वापस लिए। केस लेने के लिए वापस लेने के लिए धमकी दे रहे हैं मेरे को, पर फिर भी मैंने नहीं लिया है। जी। तो और भी ग्रामीणों से बात करेंगे। क्या नाम है आप? रमेश। पूरा नाम बताइए। रमेश पाल। अच्छा रमेश पाल जी, क्या आप सहमत हैं कि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है? हाँ सहमत है। 4-5 गाँव इतने का बहुत परेशानी है, पानी पीने के लिए सबके लिए बहुत परेशानी है। और दांगी बाबा को स्थान है, वो भी उसमें झगड़ा दे दिया उसने बहुत। और पेपर प्लांटेशन जोत रहा है, सरकार वन विभाग की जमीन है वो। क्या तो सबको ही दी जाए, नहीं तो फिर हटाओ उसको। एक ही आदमी सबको परेशान कर रहा है, कम से कम 100 बीघा जोत रहा है वो। तो निश्चित तौर से इस इंटरव्यू को कलेक्टर साहब देख रहे होंगे ग्वालियर के, तो उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? अपील जी हटाई की साहब, हाजिर निवेदन ये है कि इसको हटाई जाए। तो मवेशी वाले भी बहुत परेशान है, वो कूद जाते थे, रट्टा झगड़ा हो जाता है। और जंगल जोत रहे आते, जंगल में तो चीह गड़ी बकरियाँ भेड़ सभी जाती हैं वहाँ में। तो उसी को किसी न किसी की आवेगी, कोई फाटक बंदी तो है नहीं है, उसमें घुसी तो किसी से गाड़ी गुल्ला कुछ को देते ही रहते हैं। तो इस परेशानी है बहुत। ऐसे में देखना है कि ग्वालियर प्रशासन एवं ग्वालियर के जिलाधीश महोदय क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने को मिलता है। जुड़े रहिए आपकी जनार्दन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।